आज हम हिंदी व्याकरण का एक अगला नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है शब्द। पिछले पाठ में आपने वर्णों के बारे में पढ़ा। उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पिछली वीडियो में हमने वर्ण का अध्याय कंप्लीट किया था। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। चलिए जाने कि शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ये पिक्चर दिखाई गई है बोतल। ठीक है, बोतल किन किन वर्णों से मिलकर बना है देखते हैं। जैसे पहला क्या है? बो। ठीक है, तो बै और बै में क्या मिला हुआ है यहाँ पर? ओ। बो। तै में ए, ले में ए। तो बै और ओ को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बो। तै और ए को मिलाएंगे तै। ले और ए को मिलाएंगे तो ले। क्या बन जाएगा? बोतल। तो बोतल शब्द को बनाने के लिए कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बोतल शब्द में कितनी वर्ण या ध्वनियाँ हैं? तो 6 वर्ण या ध्वनियाँ हैं। और बोतल का अर्थ क्या होता है? शीशी। ठीक है, बोतल का अर्थ क्या होता है? शीशी। आगे दे रखा है तलबो। ठीक है, तो तलबो शब्द भी किन से मिलके बना है? तै, ए, ले, ए, बै, ओ। तलबो। इसमें भी कितनी ध्वनियों का प्रयोग है? 6 ध्वनियों का प्रयोग। लेकिन तलबो का कोई अर्थ नहीं होता। ये सार्थक शब्द नहीं है। जबकि बोतल का अर्थ होता है शीशी। ये सार्थक शब्द है। ठीक है, तलबो सार्थक शब्द नहीं है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। पिक्चर में दिखाए गए हैं कुछ जानवर। तो देखते हैं हम जानवर शब्द कितनी वर्ण या ध्वनियों से मिलकर बना है। 1, 2, 3। जानवर शब्द कितने वर्णों से बना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने वर्णों से? 8। जब हम जै में ए मिलाएंगे तो हमारा जा, नै में ए मिलाएंगे तो नै, वै में ए मिलाएंगे तो वै और रै में ए मिलाएंगे तो क्या बनता है? हमारा जानवर। और जानवर का अर्थ क्या होता है? पशु। जानवर का अर्थ क्या होता है? पशु। आगे है इन्हीं वर्णों से मिलाकर एक शब्द और बना है। ठीक है, नजारव। नै में ए मिलेगा नै, जै आ जा, रै ए रै और वै में ए मिलाएंगे तो वै, नजारव। लेकिन नजारव का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए नजारव निरर्थक शब्द है। और जानवर क्या है? सार्थक शब्द। सार्थक क्या होता है? जो अर्थ प्रकट करें, और निरर्थक जो कोई अर्थ प्रकट ना करें। इसी प्रकार बोतल सार्थक शब्द है और तलबो निरर्थक शब्द है। ठीक है, सार्थक और निरर्थक समझ में आया? सार्थक शब्द वो होते हैं जो कोई अर्थ प्रकट करते हो। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो। और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। ठीक है, आगे है दिए गए बोतल और जानवर शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, इसलिए ये ही सार्थक शब्द हैं। बोतल और जानवर शब्द के वर्णों को पलट देने से तलबो और नजारो शब्द बन जाते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द की क्या परिभाषा हुई कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों का एक ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करे उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है,
शब्द तो हमने देखा, शब्द तलबो भी है नजारो भी है, लेकिन दोनों क्या है, इन दोनों के कोई अर्थ नहीं निकल रहे। ठीक है, और लेकिन बोतल और जानवर, इन दोनों के क्या है, अर्थ हैं। इसलिए ये सार्थक शब्द हैं और ये निरर्थक शब्द हैं। लेकिन सही शब्द क्या होता है, शब्द की डेफिनेशन क्या होती है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हैं शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, एक कुछ सार्थक शब्द होते हैं, कुछ निरर्थक। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, पहला है सार्थक शब्द। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द कोई अर्थ बताते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, भोजन, चिट्टा आदि। ठीक है, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, भोजन, चिट्टा आदि। अगला है निरर्थक। ठीक है, इनके जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जब से शब्द आगे लगाया जाता है उपसर्ग के रूप में, तो उसका अर्थ होता है सहित। ठीक है, सहित। तो सार्थक में से है ना, तो अर्थ सहित। और नी शब्द किसी चीज के अभाव में लगाया जाता है आगे। ठीक है, अभाव में लगाया जाता है। तो निरर्थक, बिना अर्थ के, आया समझ में। तो निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ताबकी, नजबो, ताची। ठीक है, इन्हीं का उल्टा किया गया है, किताब का, भोजन और चीता, इन्हीं वर्णों का उलटफेर यहाँ पर किया गया है। लेकिन ये सारे शब्द क्या है, निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। और जबकि किताब, भोजन और चीता, इन शब्दों का अर्थ है, ये सार्थक शब्द हैं। ठीक है, आगे दे रखा है, शब्द वही कहलाते हैं जो अर्थ कोई दे जाते हैं। ठीक है, तो कौन से शब्द कहलाते हैं, जो कोई ना कोई अर्थ अवश्य दे जाते हैं। तो हम उसको दोहराते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, आगे कुछ मौखिक दे रखे हैं। आप अपने नाम के अक्षरों को उलट पलट कर देखिए और बताइए कि वह सार्थक शब्द है या निरर्थक शब्द है। ये आप सबको खुद करना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है, उसी के शब्दों को आगे पीछे लगा कर देखो कि कोई सार्थक शब्द बनता है उससे या सार्थक शब्द नहीं बनता है। ठीक है, आगे है, वल्चा के वर्णों को क्रम से लगाकर सही शब्द बोलिए। वल्चा, ये वर्ड दे रखा है वल्चा, तो इससे हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। तो बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, चा वे ले, चावल। चावल क्या है, सार्थक शब्द है। ठीक है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो हाँ, हमने पीछे पढ़ा है कि वर्णों का जो समूह सार्थक अर्थ प्रकट करे वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं, तो नहीं, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, हमने अर्थ के आधार पर पढ़े हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्दों से उनके उचित अर्थ का बोध होता है। हाँ, जो सार्थक शब्द होते हैं तो उनसे कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। निरर्थक शब्दों का भी अर्थ होता है, तो नहीं, निरर्थक शब्दों का अर्थ नहीं होता है। आगे हैं, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। शब्द किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, व्यंजनों के सार्थक समूह को, या वर्णों के सार्थक समूह को, या शब्दों के सार्थक समूह को। किसको कहते हैं, शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है,
आगे है इनमें से कौन सा शब्द सार्थक नहीं है। तो कमज़ोर का भी मीनिंग, अच्छा कजमोर, किताब का मीनिंग होता है, चित्ता का भी अर्थ होता है, लेकिन कजमोर कोई शब्द नहीं होता। ये सार्थक कब होता, अगर हम इसको ऐसे लिखते कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर, कमज़ोर होता तो ये सार्थक होता। कजमोर का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि किताब और चित्ता का अर्थ होता है। ठीक है, आगे है दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो बै सु है, इसको सार्थक में हम कैसे बदलेंगे, सु बै है, सुबह। ठीक है, ले जय बी, इससे हमें सार्थक शब्द बनाना है, जय ले बी, जलेबी। ठीक है, आगे है ले, स्कूल। ठीक है, अगला है जा रे बा, इससे हमें सार्थक शब्द बनाना है। तो क्या बनेगा देखते हैं, बा जा रे, बाजार। अगला है ताकिब, की ता वे, किताब। अगला है मूसा से, क्या बनेगा इसका, से मो सा, समोसा। अगला है मास्ट, चे शे मा, चश्मा, समोसा, किताब और बाजार। ठीक है, अगला है सार्थक और निरर्थक शब्द आपस में मिल गए हैं, आप इन्हें अलग अलग करके उनकी जगह पर लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करना है। अभी हम देखते हैं कजोर। तो कजोर क्या है, निरर्थक शब्द। ठीक है, और इसका सार्थक क्या बनेगा, जोकर। ठीक है, कजोर का जोकर। अमरूद, अमरूद पहले से ही सार्थक है। लाल, लाल भी सार्थक है। ठीक है, आगे है रदवाजा। रदवाजा क्या है, निरर्थक शब्द है, और इसका सार्थक क्या बनेगा, दरवाजा। ठीक है, कमज़ोर भी सार्थक शब्द है, बर्फ़ी भी सार्थक शब्द है, गिलास भी, जाबीला, जाबीली। तो क्या बनेगा इसका सार्थक शब्द, बिजली, बिजली, बिजली। ठीक है, आगे है टनाचा, इसका क्या बनेगा सार्थक शब्द, इसका क्या बनेगा, चाटना। क्या बनेगा, चाटना। ठीक है, अगला है रका। रका निरर्थक शब्द है, इसका सार्थक क्या बनेगा, कार। आगे है गिचाब। तो गिचाब भी निरर्थक है, इसका सार्थक क्या बनेगा, बगीचा, बगीचा। ठीक है, आगे है वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और बच्चों के समूह से कक्षा बनती है। हमारी धरती हरी भरी रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए। तो शब्द किससे मिलकर बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से, और कक्षा किसके समूह से बनती है, बच्चों के समूह को हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। हमारी धरती हरी भरी रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए। तो हमारी धरती को हरी भरी रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए तथा कम से कम प्रदूषण करना चाहिए। ठीक है, आगे है आपकी अध्यापिका आप सबको पिकनिक पर ले जा रही है, पिकनिक पर आप क्या क्या चीज़ें ले जाएंगे, उनकी एक सूची बनाइए। ठीक है, तो इसकी सूची आप सबको अपने आप इस चित्र के आधार पर बनानी है कि आप क्या क्या लेकर जाएंगे। ठीक है, ये गतिविधि आप सब के लिए है।
ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।